हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कल ही रेसलमेनिया में हमें एक स्टोरी फिनिश होते हुए दिखी थी, लेकिन आज मंडे नाइट रो में फिर से एक स्टोरी ने जन्म लिया है। वो स्टोरी है कोडी रोड्स वर्सेस दी रॉक के बीच। आज मंडे नाइट रो में रॉक और कोडी रोड्स का आमना सामना हुआ था, जिसमें इस स्टोरी ने जन्म लिया है। मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि उस सेगमेंट के दौरान क्या क्या हुआ। आज की मंडे नाइट रो रेसलमेनिया आफ्टर की रो थी। रो को किक ऑफ करते हैं ट्रिपल एच रिंग में आते हुए वहां बैठी सभी ऑडियंस का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि WWE में न्यू एरा की स्टार्टिंग होने जा रही है और उस एरा को लीड करेंगे कोडी रोड्स। इसके बाद वो कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ट्रिपल एच कोडी रोड्स से कहते हैं कि मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन टाइटल रेन को एंड करने के लिए। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारी स्टूडियो ने एक आपके लिए वीडियो तैयार की है, जिसमें आपकी जर्नी दिखाई गई है, जीरो से लेकर टॉप पर आने तक। कोडी रोड्स उस वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद ट्रिपल एच कोडी रोड्स को गले लगाते हैं और ट्रिपल एच रिंग छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स माइक संभालते हुए फिलाडेल्फिया से पूछते हैं कि आप किस बारे में बात करना चाहते हो। इस पर कोडी रोड्स खुद ही बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे पता है मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। वो समानता को कहते हैं कि आपको भी पता है मुझे आपसे क्या चाहिए। इस पर समानता कोडी रोड्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस करती है ऑडियंस के सामने। देन कोडी रोड्स कहते हैं कि आज से 2 साल पहले मैं रेसलमेनिया आफ्टर रो में आया था। मैंने अपना सपना आप सभी के सामने रखा था। आज वो सपना पूरा हो चुका है। मेरे से पहले जो चैंपियन थे ट्राइबल चीफ, जिन्होंने अपने पास 1300 दिनों तक इस चैंपियनशिप को अपने पास रखा, मैं उन्हें एक्नॉलेज करता हूं। इस पर वहां बैठी ऑडियंस ने थैंक यू रोमन रेंज के चैंट्स लगाए। साथ में कोडी रोड्स ये भी कहते हैं कि रोमन रेंज हमारी जनरेशन के बेस्ट सुपरस्टार है। तभी थीम सॉन्ग बजता है रॉक का। रॉक रिंग में आते हैं। कोडी रोड्स और रॉक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रॉक कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वहां बैठी क्राउड इतना जबरदस्त बू करती है कि रॉक कुछ बोल ही नहीं पाते। जब भी रॉक कुछ बोलना चाहते तभी ऑडियंस उनको बू करने लग जाती है। रॉक फिर कहते हैं कि मैं कोडी रोड्स को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आया हूं। इसी बीच रॉक वहां बैठी ऑडियंस को जबरदस्त रोस्ट भी करते हैं। इस पर कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को ऊपर उठाते हैं। तभी क्राउड कोडी रोड्स को सपोर्ट करता है, यानी कि चीयर करता है। और जब रॉक अपनी पीपल्स चैंपियनशिप को ऊपर उठाते हैं तो क्राउड उनको बू करता है। रॉक फिर कहते हैं कि आपने कर दिखाया, आपने रेसलमेनिया में रॉक को पिन किया और अपनी स्टोरी को फिनिश किया। तुम्हारी जीत से तुम्हारी मॉम भी मुस्कुरा रही थी और स्वर्ग में बैठे आपके पिता भी ये देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। रॉक फिर कहते हैं कि आप सभी को पता है अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स मेरे हीरो रहे हैं। मैंने उनके साथ काफी समय बिताया है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि कोडी रोड्स ने न्यू चैंपियनशिप जीती है, इस पर न्यू प्लेट्स भी लग गई है। रॉक फिर ये भी बताते हैं कि सभी लोग मुझे ये बोलते हैं कि मेरे पास जो पीपल्स चैंपियनशिप है ये नकली है, लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ ये चैंपियनशिप मुझे मोहम्मद अली की वाइफ ने गिफ्ट की थी। मैंने कई टाइटल्स जीते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप जीती ये मैंने कभी नहीं जीती है। देन वो कोडी रोड्स से बोलते हैं कि क्या मैं आपकी चैंपियनशिप एक बार होल्ड कर सकता हूं। इस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे आपकी चैंपियनशिप चाहिए होगी। इस पर रॉक और कोडी रोड्स दोनों ही मान जाते हैं। दोनों एक दूसरे से टाइटल एक्सचेंज करते हैं। रॉक फिर ये कहते हैं कि मुझ पर ये चैंपियनशिप अच्छी लगती है। फिर वो वहां बैठी ऑडियंस से कहते हैं कि आप सभी को पता है कि मुझे थोड़े समय के लिए WWE से जाना होगा। मैं खुद भी यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि रॉक और कोडी रोड्स ने रेसलिंग को दोबारा से शानदार बनाया है। फैंस अब चैंट्स लगाने लगते हैं कि रॉक WWE छोड़कर ना जाओ। इसके बाद दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे की चैंपियनशिप को वापस लौटा देते हैं। रॉक फिर कहते हैं कि एक चीज का जरूर ध्यान रखना, मैं जब वापस आऊंगा कोडी रोड्स चैंपियन रहे या न रहे, मैं कोडी रोड्स के खिलाफ जाने वाला हूं। कोडी रोड्स भी इसके रिप्लाई में कहते हैं कि मैं आपका इंतजार करूंगा। रॉक फिर कहते हैं कि रेसलमेनिया की नाइट 2 में आपने रोमन रेंज को हराकर अपनी स्टोरी फिनिश की है, लेकिन
रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 में मैंने तुम्हें पिन किया था। वहीं से हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। मेरी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है आपके साथ। रॉक साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैं आपका बॉस भी हूँ। इस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं मानता हूँ आप मेरे बॉस हैं, लेकिन मैं आपका चैंपियन हूँ। रॉक फिर कहते हैं कि मैं भी मानता हूँ कि आप सभी के चैंपियन हैं, लेकिन मैं यहाँ से जाने से पहले आपको कुछ देना चाहता हूँ। रॉक कोडी रोड्स से कहते हैं कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाओ। रॉक जेब से कुछ निकालकर कोडी रोड्स के हाथ पर रखते हैं और कहते हैं कि तुम बिना देखे ही समझ जाओगे कि क्या है। इस पर कोडी रोड्स सीधा ही उसको छुपा लेते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं। लास्ट में रॉक अपना कैच फ्रेज बोलते हैं कि आपको पता नहीं व्हाट द फाइनल बॉस इज कुकिंग। इसी के साथ कोडी रोड्स और रॉक का सेगमेंट खत्म होता है। इस सेगमेंट से हमें यह पता चलता है कि रॉक और कोडी रोड्स का एक दिन जरूर आमना सामना होगा। मे बी समर स्लैम में कोडी रोड्स वर्सेस रॉक देखने को मिल जाए, या फिर किसी सऊदी के इवेंट में। ये तो समय ही बताएगा कि रॉक और कोडी रोड्स का कब हमें मैच देखने को मिलेगा, लेकिन इस सेगमेंट से ये कंफर्म हो गया है कि रॉक और कोडी रोड्स जरूर होगा फ्यूचर में। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।